हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की मैं रीडिंग करने वाली हूँ किस तरह से आप सब पर भारी पड़े, किस तरह से लोगों ने आपको झुकाने की कोशिश की, आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आप अपने रास्ते से अटक नहीं हुए। तो ये रहेगी आपके लिए रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जी है। 4 of Cups, 9 of Swords, 8 of Pentacles, Queen of Swords, King of Pentacles। ओके, और क्या एनर्जी है एंजल प्लीज़ बताइए। Ten of Cups, Empress, 8 of Cups, Tower, Magician। सबसे पहले आपको जोडिक साइंस बता देती हूँ, जो कि यहाँ पे है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये जोडिक साइंस है यहाँ पे। नंबर्स जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं, दैट इज़ नंबर 4, नंबर 10, नंबर 9, नंबर 3, नंबर 8, अगेन नंबर 8, नंबर 16, नंबर 1। ये नंबर्स आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट की बात करता है। दूसरा फर्स्ट कार्ड एक ये वाली एनर्जी है कि कोई सामने से आके मुझे कनेक्ट करे, कोई सामने से आके मुझे बात करे। लेट्स क्लैरिफाई यहाँ पे 4 ऑफ कप्स क्यों है एंजल प्लीज़ बताइए। 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने सही पाथ पे जा रहे हो, आप अपनी लाइफ में एक सही पाथ पर जा रहे हो। दूसरा, आप डिसअपॉइंटमेंट में ज़रूर हो, आप स्ट्रगल में ज़रूर से हो, लेकिन आपको एक होप है, और वो होप किसकी है? डिवाइन की, यूनिवर्स की। आपको पता है कि आप कितने भी परेशान हो, कितना भी डिसअपॉइंटमेंट में हो, लेकिन डिवाइन है जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, डिवाइन है जो आपको कप ऑफर कर रहे हैं, डिवाइन है जो हमेशा आपके साथ में है। और इसी एक होते हैं ना कि बिलीव होना, इस बिलीव के साथ में आप अपनी लाइफ में काम करते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो। नाइट ऑफ कप्स आप यहाँ पे देख रहे हो, ये यूनिवर्स का साइन है। आप एक होप के साथ में कप लिए उस तरफ भाग रहे हो, क्योंकि आपकी जो अब उम्मीदें हैं ना, वो लोगों से नहीं एंड डिवाइन से हैं। आपकी जो उम्मीदें हैं अब वो यूनिवर्स से जुड़ी हुई है। तो जब भी कुछ ऐसा होता है, जब भी आप परेशान होते हो, जब भी आप निराश होते हो, तो आप यूनिवर्स की तरफ देखते हो और यूनिवर्स से बोलते हो, यूनिवर्स प्लीज़। ऐसी एनर्जी में आप आ गए हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? टावर। हो सकता है कि आपकी बनी हुई फैमिली है वो टूट गई, हो सकता है कि आपको किसी ने इस कदर ऐसे मतलब कहते हैं ना कि तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया, एक बहुत बुरी कंडीशन में छोड़ दिया। टावर कार्ड क्या होता है? एक बना हुआ टावर और उसका पूरी तरह से ध्वस्त हो जाना, पूरी तरह से ख़त्म हो जाना। तो ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ में। मे बी आपके फैमिली वालों ने किया है, मे बी किसी और ने किया है और आपकी फैमिली को ख़राब किया है। मून कार्ड, किसी और ने किया है, किसी तीसरे की वजह से कुछ और लोगों ने मिल करके एक ग्रहण लगाया है आपकी फैमिली पर। कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश की है जिससे आपकी फैमिली, आपके रिलेशनशिप जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गए, बर्बाद हो गए। 9 ऑफ सोर्ड्स, आप बहुत परेशान हो, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग,
हील करने की कोशिश कर रहे हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, सेल्फ लव सेल्फ केयर में आ रहे हो, खुद में एक होता ना कि अपने आप में ये सोचना कि अरे मैं तो ठीक है, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मैं सेल्फ लव कर रहा हूँ, मैं अपने आप में एक उम्मीद लेकर आ रहे हो। लेकिन उसके बाद भी कई बार जब अकेले बैठते हो तो फिर वो बातें, वो चीज़ें, वो सब कुछ याद आता है और प्रॉब्लम होती है, गिल्ट रिग्रेट होता है, परेशानियाँ होती हैं। लेट्स क्लैरिफाई 9 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ कप्स। एक लैक फील कर रहे हो, एक सपोर्ट चाहिए आपको, एक होप है, यूनिवर्स आएंगे, ये मेरी लाइफ में जो डार्कनेस है, मेरी लाइफ में जो अधूरापन है वो एक दिन ठीक होगा, एक दिन सब कुछ ठीक होगा। आप देखो 3 ऑफ वॉन्ड, आप अपनी लाइफ में काम कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, न्यू पाथ पे जा रहे हो, लेकिन फिर भी एक होप है कि यूनिवर्स का सपोर्ट मुझे मिलेगा, यूनिवर्स मुझे कनेक्ट करेंगे, यूनिवर्स संभालेंगे, जो भी है जैसा भी है आप यूनिवर्स के हवाले। एक खुदा वो वाली एनर्जी है कि आपने यूनिवर्स पे सरेंडर कर दिया। द एम्परर कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? एम्परर कार्ड यहाँ पे क्यों है? 6 ऑफ सोर्ड्स, आप मूव ऑन हुए हो, आप मूव ऑन हुए हो कुछ ऐसे लोगों से। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसे लोगों से जो शायद आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे, जो आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे थे, जो लोग हमेशा अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे थे, जो लोग हमेशा फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, ऐसे लोगों से आप मूव ऑन हुए हो अपनी लाइफ में। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। आप अपनी इस ओवर थिंकिंग पे ये जो आपके साथ में जो कुछ भी हुआ है उससे आप जिस ओवर थिंकिंग में गए हो ना, कि आपके माइंड में एक नेगेटिविटी क्रिएट हो गई है, आपके माइंड में इसको एक ओवर थिंकिंग बोलते हैं। अपने ही खुद की ओवर थिंकिंग में इंसान इतना ज़्यादा उलझ जाता है कि फिर उसका मन नहीं लगता कहीं भी काम करने का, कुछ भी करने का। तो आप उस ओवर थिंकिंग से बाहर निकल करके खुद में काम करना चाहते हो, एक्शन इनिशिएट लेना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो और बहुत फायरी हो रहे हो, मतलब बहुत पैशनेट हो रहे हो कि नहीं मुझे अब आगे बढ़ना है, अब इन सब चीज़ों को आप पीछे छोड़ना है, मुझे लेट गो करना है। जो नेगेटिव पैटर्न है, नेगेटिव सिनेरियोस हैं, नेगेटिव लोग हैं, उनको मुझे लेट गो करना है। 8 ऑफ कप्स, यस, 5 ऑफ पेंटिकल्स के। अब आप लैक फील नहीं करना चाहते हो, आप कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहते हो, आप लोगों से मिलना चाहते हो, एक सोल कनेक्शन मतलब सोल कनेक्शन चाहते हो अपनी लाइफ में, आगे बढ़ना चाहते हो। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप कुछ लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हो। अब ये ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसा पार्टनरशिप या रिलेशनशिप हो सकता है आप सिबलिंग से कनेक्ट कर रहे हो सकता है अपने सोलमेट, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, आपके पेरेंट्स, उनके साथ उठने बैठने की आदत डाल रहे हो, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है एंजल? हाई प्रीस्टेस, आप अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हो, अपनी इंट्यूशन पावर को अपने कंट्रोल में कर रहे हो। आपकी इंट्यूशन जो भी कह रही है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। चैरियट का कार्ड आप देख रहे हो, एक मूवमेंट, एक शिफ्ट ला रहे हो, नेक्स्ट लेवल पर जाने की कोशिश कर रहे हो। अब आपको अपनी लाइफ में नेक्स्ट लेवल तक जाना है, अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेना है, अपने इंट्यूशन की सुनना है। अब किसी के कंट्रोल में नहीं आना, अब किसी की बातों में नहीं आना, आपको अपनी लाइफ में जो चाहिए आपको वही करना है। टावर कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? टावर कार्ड क्यों है? 2 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। आपकी इस एक्टिविटी ने, आपकी ये जो स्ट्रेंथ थी ना, इस स्ट्रेंथ ने ना लोगों के दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया। अब ये ओवर थिंक कर रहे हैं, अरे ये इंसान ऐसे कैसे बदल गया, अरे ये मेरे कंट्रोल से बाहर कैसे गया, अरे इसको किसने सपोर्ट कर दिया, इसके अंदर ये स्ट्रेंथ कहाँ से आ गई, कौन इसको सपोर्ट कर रहा है, इसके पीछे कौन है। इस तरह से ये लोग सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, दिमाग लगाने की कोशिश करें। 9 ऑफ सोर्ड्स, जब भी ये रातों में बैठते हैं तो ये सोचते हैं आपके बारे में। इनको गिल्ट रिग्रेट भी होता है कि शायद इन्होंने जो भी किया वो अच्छा नहीं किया, लेकिन उससे ज़्यादा इनको प्रॉब्लम इस बात की है कि मैंने इस इंसान को, जिसको पूरी तरह से ख़त्म किया हुआ था, पूरी तरह से टावर की एनर्जी में छोड़ा हुआ था,
वो इंसान ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स कैसे बन गया? लेट्स क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने लाइफ में अपने पेंटिकल्स पर बहुत ध्यान दे रहे हो, आगे जा रहे हो। अपने चैरियट कार्ड, मैंने कहा था आगे जा रहे हो, चैरियट कार्ड, आप मूव ला रहे हो, एक शिफ्ट ला रहे हो अपनी लाइफ में, डिसीज़न बना रहे हो और एक न्यू पाथ पे जा रहे हो जहाँ पर आपको स्टेबिलिटी मिले, जहाँ पर आपका अच्छा बिजनेस हो, अच्छा करियर। किंग ऑफ पेंटिकल्स सीधा सीधा यहाँ पे मुझे बता रहा है कि आप सबसे पहले खुद में स्ट्रेंथ लाने के लिए, खुद को स्टेबल बनाने के लिए अपने काम, करियर, अपने बिजनेस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। मैजिशियन कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? 8 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट। देखो ये लोग ना अभी भी कोई ना कोई मैनिपुलेशन, कोई ना कोई माइंड गेम, कोई ना कोई ट्रिक्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं और वो सिर्फ इसलिए कि ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं एंड ये फिर से कोई डिसीज़न बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। जजमेंट कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? मैं एक बार क्लैरिफाई करती हूँ। जजमेंट कार्ड यहाँ पे क्यों है? क्या है इनके मन में? किस बारे में ये आपसे बात करना चाहते हैं? 5 ऑफ कप्स, ये कहना चाहते हैं कि आपके बिना लाइक फील कर रहे हैं, अधूरापन फील कर रहे हैं। एंड द वर्ल्ड, ये आपके साथ में खुशियाँ चाहते हैं बट नहीं, ऐसे लोगों से कनेक्ट नहीं करना। अगर करना है, अगर आप चाहते हो कनेक्ट करना तो पूरी क्लियरिटी के साथ करना, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन कार्ड कभी भी प्योर इंटेंशंस नहीं बताता। तो मैं कहूँगी कि अगर आप ऐसे लोगों से कनेक्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा देख करके, ओके। देखते हैं यहाँ पे 5 कार्ड्स और लेती हूँ आपके लिए, 5 कार्ड्स और लेती हूँ। और क्या एनर्जी है एंजल, प्लीज़ बताइए क्यों मेरे व्यूअर्स लोगों पर भारी पड़ा सब कुछ, उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो पावर है, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को हील किया, लोगों पर क्यों भारी पड़ रहा है ये सब कुछ? एंजल प्लीज़ बताइए। द एम्परर, टेम्परेंस, नाइट ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ वॉन्ड। अरे वाह, अरे वाह ये लो, इसलिए भारी पड़ रहा है लोगों पे। आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर, आपकी मैच्योरिटी, आपका यूनिवर्स पे विश्वास होना। टेम्परेंस कार्ड रिकवरी की बात करता है। सो ये सब कुछ ना इन लोगों पर भारी पड़ रहा है। और देखो कुछ भी हो, कोई आपके साथ कितना भी गलत कर ले, बट अगर यूनिवर्स आपके साथ में है, अगर आपके अंदर पेशेंस है, अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई कुछ बिगाड़ सकता है। सो द एम्परर कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल, प्लीज़ बताइए। एम्परर कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल, प्लीज़ एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। एम्परर कार्ड यहाँ पे क्यों है? एम्परर कार्ड के लिए एम्परर ही आया है एंड पेज ऑफ कप्स। आप अपनी जिम्मेदारियां समझते हो, आप अपनी जिम्मेदारियां समझते हो, आपको पता है कि किसको रिस्पॉन्स करना है, किसको नहीं करना है, किसको कनेक्ट करना है, किसको नहीं करना है। सो ये सारे डिसीज़न ना आप बहुत मेच्योर हो गए। पास्ट में आप हो सकता है कि आप इनमेच्योर हो या फिर आप बहुत इमोशनल हो, बट आप प्रैक्टिकल हो गए हो। अब आप अपनी इमोशनल साइड और प्रैक्टिकल साइड को बैलेंस करना सीख गए हो। नेक्स्ट कार्ड बैलेंस का है, टेम्परेंस कार्ड। स्टेप बाय स्टेप आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग कर रहे हो, बैलेंस ला रहे हो, एक हारमोनी ला रहे हो। लेट्स क्लैरिफाई टेम्परेंस कार्ड। 4 ऑफ सोर्ड्स। उस नेगेटिव एनर्जी से, उस ओवर थिंकिंग के एनर्जी से, उस रेस्टलेसनेस से आप वापस बाहर निकल रहे हो। 9 ऑफ कप्स। आप अपने आप में फुलफिल फील करना चाहते हो। आप ये सोचते हो कि देखो मेरी लाइफ में ना सब कुछ ऐसा हो जहाँ पर मुझे ऐसा लगे कि हाँ अब मैं सेटिस्फाई हूँ, मेरे पास सब कुछ है। वो कहते ना एक कि ऊपर वाले का दिया मेरे पास सब कुछ है, मैं खुश हूँ। तो उस वाले सेटिस्फैक्शन की एनर्जी में आप आ रहे हो कि आपके पास जो है, जितना है, सब कुछ ठीक है। आपके अंदर एक क्या बोलते हैं उसको, पूर्णता की एनर्जी ऐसे बोलते हैं ना, हाँ, कि खुद में परिपूर्ण होना, ऐसी वाली एनर्जी आपकी है और आप सब कुछ यूनिवर्स पर सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हो।
नाइट ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों है? किंग ऑफ पेंटिकल्स। अपने काम करियर, अपने बिजनेस पर समय के साथ में ऐसा नहीं आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो गए, नहीं मुझे अभी है कि अभी यही चाहिए और भाग चले और ये भी पकड़ लिया वो भी पकड़ लिया। यहाँ मुझे ऐसी कोई एनर्जी, बहुत पेशेंस के साथ में, बहुत मैच्योरिटी के साथ में, कि स्टेबिलिटी के साथ में आप आगे बढ़ रहे हो, काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा अपने दिमाग का यूज़ कर रहे हो और मेहनत से कमा रहे हो। 3 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। अब देखो ये 3 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है सोसाइटी को, लोग जो आपके आसपास थे, 3 ऑफ पेंटिकल्स लोगों को बता रहा है। यहाँ पे भी 3 ऑफ वॉन्ड है, ये भी कुछ लोगों के इन्वॉल्वमेंट को बता रहा है। ये लोग ना अपनी जगह पे बैठे बैठे ना आपका समय बदलता हुआ देख रहे हैं। अब इन लोगों को पता चल रहा है कि एक टाइम पर इन्होंने आपको इतना ज़्यादा कंट्रोल करके रखा था, लेकिन जैसे ही ये इनके चंगुल से आप दूर हुए, आप बाहर निकले अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस ऐसे आ रही है। आप हाथ फैला के मांग रहे हो और यूनिवर्स आपको देते जा रहे हैं। और इन लोगों को ये बात अब समझ आ रही है। स्टार कार्ड के साथ में इन लोगों को ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत वाइज पर्सनैलिटी को, एक बहुत अच्छे पर्सन को अपनी लाइफ से खो दिया। सॉरी मुझे याद नहीं रहा, कार्ड मैंने ओपन रखा था। सो लेट्स क्लैरिफाई स्टार कार्ड, लेट्स क्लैरिफाई स्टार कार्ड। नाइन ऑफ वॉन्ड। अब इनको लगता है कि अगर आपसे कनेक्ट करते हैं तो शायद बहुत सारा टाइम हो गया है, बहुत टाइम हो गया है जो इन्होंने कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला, बहुत टाइम हो गया है कि इन्होंने आपसे कनेक्ट नहीं किया, बहुत टाइम हो गया है कि इन्होंने आपके लिए कोई एक्शन नहीं लिया और इन्होंने ही शायद आपको अकेला छोड़ा था, इन्होंने ही आपके लिए हर्डल्स क्रिएट किए थे। तो डेफिनेटली अब ये कर्मा फील कर रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि इनको इनके किए की सज़ा मिल रही है। अब ये अकेले पड़ गए हैं अपनी लाइफ में और अब ये परेशान हो रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड, बहुत सारे हर्डल्स इनको लग रहे हैं। देख रहे हो आप, ये नेगेटिविटी देखो, आसपास 9 वॉन्ड है, पीछे कोई खड़ा है इनके, जो अब इनको लग रहा है कि अरे शायद मुझे कर्मा मिलेगा, शायद ये पर्सन मेरी लाइफ से चला गया, पॉजिटिविटी मेरी लाइफ से चली गई, अब मैं पूरी तरह से डार्कनेस में हूँ। तो ऐसा ये लोग फील कर रहे हैं। मतलब एक टाइम था कि जब ये आपके साथ में गलत करके भी खुश हो रहे थे और एक टाइम ये है कि जब आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो ना तो भी ये खुश नहीं है, क्योंकि आप इनकी कंट्रोल से बाहर निकल गए ना। जब आप इनके कंट्रोल में थे तो आपको ये बताया जाता था कि आप ये आपको जैसे चलाएं आपको वैसे चलना है, इनके अकॉर्डिंग आपको चलना है, आपका पूरा फ़ायदा उठाया जाएगा, आपकी वैल्यू नहीं की जाएगी, आपको फॉर ग्रांटेड लिया जाएगा। लेकिन जब आपने उन्हीं सारे चीज़ों को कट ऑफ करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए तो भी ये रेस्टलेसनेस में है, तो भी इन्हें चैन नहीं है, तो भी ये परेशान हो रहे हैं कि अभी आपका फ़ायदा क्यों नहीं उठा पा रहे हैं, अब आप किसकी बातों में आ रहे हो, अब आप इतना आगे कैसे बढ़ गए, अरे आप अपनी लाइफ में अच्छा कैसे कर रहे हो। तो ये सारी एनर्जी है। चलिए अभी देखते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। 2 ऑफ वॉन्ड, हायरोफेंट, एस ऑफ वॉन्ड। अपनी इंट्यूशन की सुनो और आगे बढ़ते जाओ। क्लियर मैसेज है आपके लिए, अपनी इंट्यूशन की सुनो और आगे बढ़ते जाओ। डिवाइन एंजल्स आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सो अपनी स्पिरिचुअलिटी के साथ जाना है। हायरोफेंट स्पिरिचुअल कार्ड है। सो डिवाइन को अफर्म कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए एंड अपनी लाइफ में न्यू पाथ पर निकल जाइए, आपको सक्सेस ज़रूर से मिलेगी। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।